दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं आज क्योंकि वर्ष का एक आखिरी दिन चल रहा है और इस वर्ष में लोगों ने बहुत सारे दुख और सुख जैसे प्राप्त किए हों, मैं पूरे देशवासियों को इस बात की एक प्रेरणा देता हूँ और कहता हूँ कि सभी शक्तिवान बनकर रहें और भगवान का नाम लेकर नए साल में प्रवेश करें। लेकिन मैं इस मौके पर आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराता हूं जो कि तेज प्रताप भारद्वाज जी, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, जो कि ब्राह्मण सभा एकता मंच को यहाँ से चलाकर एक अपने समाज में ही नहीं बल्कि पूरी मानवता में जागृति फैलाते हैं। और मैं भारद्वाज जी को नमन करते हुए यही कहूँगा कि दिल्ली प्रदेश को आप मानवता के रूप में किस तरह से देखते हो और यहाँ पर क्या चाहते हो कि किस तरह का लोग का रहन सहन और सुख सुविधा हो। अच्छी सुख सुविधा होनी चाहिए साहब। और रहन सहन अच्छा होना चाहिए लोगों का। और मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष लोगों ने बना रखा हूँ। मैं अपने तन मन से धन से खूब सेवा करता हूँ। और अभी हमारी बारखाप की कटेवड़े में एक पंचायत हुई थी। उसमें चंडीगढ़ से भी लोग आए हुए थे। ऑल इंडिया के ब्राह्मणों की पंचायत थी, वो बहुत जी बड़ी पंचायत जी थी। जी उसमें भी मैं गया हुआ था। एक आदेश भारद्वाज हैं, हमारे भाई लगते हैं वैसे तो। जी। वो भी गए हुए थे और भी यहाँ से 20-30 आदमी गए हुए थे। बड़ा अच्छा लगा, ब्राह्मणों की एकता देखी हमने, बहुत अच्छा लगा हमें। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मणों की एकता, क्योंकि ब्राह्मण समाज पिछले समय में इस तरह से पिछड़ कर रह गया, क्योंकि वो जिस तरह से एक एकता की जरूरत थी, इन लोगों के प्रयास से और दिल्ली प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और अन्य कई प्रदेशों से अब ब्राह्मणों में जो जागृति आई है, उस तरह से ब्राह्मणों के जो अग्रणीय नेता हैं, वो अपने समाज को लेकर बच्चों में शिक्षा और समाज में एक समानता बनाने का जो प्रयत्न करते हैं, उसका एक जीता उदाहरण अब पृथ्वी पर देखने को मिला। और यही बात है कि समाज में आज एक उन्नति हो रही है। तो आप जैसे सेवा भारती में भी काम करते हैं पंडित जी, जी। तो सेवा भारती एक आरएसएस का बहुत बड़ा एक संघ का एक संस्थान है। जी। तो उसके तहत क्या-क्या काम करते हैं? सेवा भारती में मैं उपाध्यक्ष हूँ जी, अपने एरिए से। जी, और हम गरीब कन्याओं की शादी करते हैं। और हमारे सिलाई सेंटर हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, बच्चों के स्कूल हैं, तो बालवाड़ी बोलते हैं उसको। जी, जी, ये हमारे अपने एरिए में 11 हमारे सेंटर चल रहे हैं। हमारी 11 कीर्तन मंडली हैं, जी, लेडीज़ों की, जेंट्स की भी है कीर्तन मंडली हमारी। जी। तो हमारा कंपटीशन होता है कीर्तन मंडलियों का। वो हमारी जो जहाँ फर्स्ट आती हैं वो फिर आगे जाती हैं। हाँ, तो हमारे प्रांत तक जाती हैं हमारी कीर्तन मंडली। जी सर। तो हमारे जो अब शादी करेंगे, एक दिन पहले हम जो है वो करते हैं। रजिस्ट्रेशन। नहीं, वो करते हैं जी उनकी वो क्या नाम, मेहंदी की रस्म। जी, जी। तो उसमें हमारी कीर्तन मंडली जो है वो लाडो के गीत गाती हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। दूसरे दिन हम शादी करेंगे। हर साल बसंत पंचमी में हम शादी करते हैं। जी, तो शादियों में अब हमारे 11 जोड़े तो तैयार हो गए हैं। वैसे हम जितने हो जाएंगे उतनी शादी करेंगे। तो हर साल बसंत पंचमी में हम लड़कियों की शादी करते हैं। और उन लड़कियों की शादी करने से एक दिन पहले हम भात भी देते हैं। वाह जी वाह! तो तो देखिए, जिन लड़कियों के मामा नहीं है, जिनके बहन नहीं है, भाई नहीं है, वो हमें बहुत इज्जत देती हैं बेचारी। जी, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और दानदाता भी हमें खूब मदद करते हैं। तो देखिए, तेज प्रताप भारद्वाज जी ने एक इंसानियत के ऐसी पगडंडी पर चलने का जो प्रयास किया कि जिन बहनों के भाई नहीं, जिन बेटियों के पिता नहीं, जो बहुत निर्धन हैं, ऐसी गरीब कन्याओं की सामूहिक शादियां करते हैं बसंत पंचमी पर। और इस वर्ष भी बस आने वाली बसंत पंचमी पर हमेशा की तरह इस बार भी कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। और इन्होंने क्या कहा कि हम एक दिन पहले उन बहनों को भात भी देते हैं जिनके भाई नहीं है। देखिए कितनी एक सबसे गहरी बात पंडित जी ने बोली है। और साथ ही एक लाडो के जैसे एक मेहंदी रस्म होकर के जो यहाँ पर सभ्य संस्कृति, भारतीय सभ्य संस्कृति की नारियों का एक सचमुच में जो एक स्थान है, वो इस सेवा भारती संस्थान के द्वारा उनको दिया जाता है। और इसी तरह मैं भारद्वाज जी से फिर पुनः बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।